अपने दर्शकों तक लेकर आए हैं। तो लोक आस्था के महापर्व छठ में उगते सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल समेत बिहार, झारखंड, राजधानी दिल्ली में लोग भगवान सूर्य की आराधना में जुटे हुए हैं। और इस वक्त सीधे राम गोपाल के पास चलते हैं। राम गोपाल, अब लालिमा के साथ साथ भगवान सूर्य के भी दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे ही भगवान सूर्य के दर्शन हुए उसके बाद यहाँ पे महिलाओं का उत्साह देखिए कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे डांस किया है। और अब ये छठी मैया के जयकारे भी लगा रही हैं। आपने खूबसूरत अभी डांस किया है 36 घंटे के, तब के बाद क्या थका नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, एनर्जी बहुत है, एनर्जी बहुत है। 36 घंटे रानी की कृपा है, शक्ति बहुत उनका है। देखिए कि किस तरीके से ये महिलाएं अभी डांस कर रही थी। अभी बिल्कुल ऐसे उत्साह में ये लबरेज थी जैसे इन्होंने व्रत रखा ही नहीं है। और अब ये कह रही है कि चूंकि शक्ति बहुत है इस कारण ये व्रत रख रही है। तो अब यहाँ पे तस्वीरें आप साफ देख सकती हैं कि किस तरीके से तो जो है यहाँ पे जो बच्चे हैं, युवा हैं, राम गोपाल, छठ का प्रताप, छठी मैया का प्रताप इस तरह से कि एनर्जी इतनी ज्यादा कि 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद भी यही उत्साह, किस तरह की कामना के साथ वहां पर ये लोग पहुंची थी, छठ व्रत संपन्न किया। क्या कुछ मन्नत इन्होंने मांगी छठी मैया से? बिल्कुल, ये देखिए, ये आस्था का जो ये पर्व है, ये हम लोगों को भी यहाँ पे ये प्रसाद दिया जा रहा है। ये बताएं मैम कि किस आस्था के साथ यहाँ पे आई थी आप? क्या मनौती थी? नहीं, अम्मा 20 साल से रहती हैं ये। हाँ, छठ। तो ये जो परंपरा है कि प्रसाद जो है वो बिल बांट के खाया जाता है। बिल्कुल, अब तो प्रसाद मिलने का सिलसिला रामगोपाल शुरू हो चुका है, क्योंकि छठ पर्व अब संपन्न हो गया है। कई जगह पर अर्घ पड़ने शुरू हो गए और कई जगह पर अर्घ संपन्न हो गया है। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, भगवान सूर्य के दर्शन हुए या फिर नहीं? आसमान में आपको दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ लोगों में उत्साह, जैसा आपको बता रहे थे रामगोपाल, गोरखपुर से कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अभी सभी व्रती अब पूजा पाठ में जुट गए। इनकी भी तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि भगवान भास्कर के दर्शन के साथ ही अब पूजा संपन्नता की ओर बढ़ रही है। पूजा आराधना शुरू हो गई है। व्रती, अब ये वो लम्हा है जिसका इंतजार सभी को था, क्योंकि भगवान सूर्य आपको आसमान में चमकता हुआ दिख रहे हैं पूरे तेज के साथ। इंतजार खत्म हुआ, भगवान सूर्य दिख रहे हैं नोएडा में भी अब यहाँ पर। और इसी के साथ सब में खुशी, आराधना, ये पूरा का पूरा पर्व अनुष्ठान जो कि होता है कई दिनों का, बेहद कठिन, बेहद मुश्किल, बेहद शुचिता के साथ इसे करना होता है। तो अब सब के सब इसमें पूर्णता की ओर बढ़ते हुए, संपन्नता की ओर बढ़ते हुए, और सभी अब जो आखिरी पूजा इसकी होती है संपन्न करने की, अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोगों में खुशी और आस्था इस कदर की देखते ही बन रही है। मेनका अभी हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई है। मेनका, वहां पर भगवान भास्कर के दर्शन हुए, अर्घ देने का सिलसिला शुरू हुआ या फिर अब भी इंतजार? जी बिल्कुल, छठ यहाँ पर अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये देखिए मेरे पीछे आप, बड़ी संख्या में जो व्रती हैं, महिलाएं, पुरुष, ये अब जल में खड़े हैं। हालांकि आसमान साफ हो गया है लेकिन सूर्य तीखी किरणों के साथ नजर नहीं आ रहे। इस वजह से भी कुछ लोग अभी भी इंतजार में हैं। और जो कहते हैं कि तपस्या का पर्व है ये, तो वो तपस्या करती हुई महिलाएं दिख रही हैं। और जैसे कि ऊर्जा की बात हो रही थी, तो पुराने वक्त में कहते ये हैं कि जो ऋषि मुनि हैं वो इसी तरीके से जल में खड़े होकर सूर्य के दर्शन के साथ ही ऊर्जा सीधे ग्रहण करते थे। और यही वजह है कि वो कई साल तक भूखे प्यासे रह जाते थे और एनर्जी उन्हें मिलती रहती थी। तो यहाँ सीधे वो एनर्जी जो हमारे व्रती हैं वो ले रहे हैं। बिल्कुल, एनर्जी जो है वो सीधे भगवान भास्कर से ये ऊर्जा ग्रहण करते हुए और अपनी मन्नतों को और जो मन्नतें उनकी पूरी हुई है उसके लिए धन्यवाद देती हुई महिलाएं यहाँ पर आप देख रही है। हाथों में इन्होंने पूजा का सूप ले रखा है जिसमें फल है, फूल है, प्रसाद है। वो प्रसाद जो इन्होंने बनाया है, जिसकी जितनी क्षमता उस हिसाब से प्रसाद
उतनी संख्या में डोली, उतनी संख्या में सूप और दौरे लेकर के यहाँ पर अब जो वक्त है वो देखिए, वहां पर दिखाना चाहूंगी। देखिए, हमारे कैमरा पर्सन को बोलूंगी दिखाइए, वहां पर महिलाएं अब अर्घ दे रही हैं। उनके परिवार के पुरुष और जो बच्चे हैं वो भी अर्घ देने के लिए पहुंचे हैं। और अर्घ देते वक्त गोल गोल घूमा जाता, परिक्रमा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि चारों दिशाओं में जितने भी ईश्वर हैं, भगवान हैं, उन सबको नमन करते हुए यहाँ पर माँ छठी देव की कृपा उन पर बनी रहे, आशीर्वाद बनी रहे, उस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद भी अर्पण महिलाएं करती हैं। और इसी के साथ ये जो व्रत है, अनुष्ठान है, जो अनुशासन का अनुष्ठान है, जो तपस्या है, 48 घंटों की तपस्या, सबसे कठिन व्रत माना जाता है। बिल्कुल, एक अनुशासन, एक तपस्या, और इस तपस्या के साथ अब उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ये व्रत संपन्न होने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। उमेश भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, भगवान भास्कर को अर्घ्य देना वहां पर शुरू हो चुका है और जो महिलाएं थी, जो व्रती थी, वो पानी में उतर चुकी हैं। घर वाले अब अर्घ्य दे रहे हैं वहां पर। जी हाँ, देखिए नीलू जी, हर ओर बस वही गीत सुनाई दे रहा है कि सुन लो री अरज हमार है छठी मैया। सूर्य ऊर्जा है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य शक्ति है और इसी ऊर्जा, इसी प्रकाश, इसी शक्ति की आराधना हो रही है। सीधा हम तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये तस्वीरें खुद ब खुद सारी कहानी बयां कर रही हैं। कैसे पूजन हो रहा है, अर्चन हो रहा है और कैसे महिलाएं सूर्य को प्रणाम कर रही हैं, सूर्य को नमन कर रही हैं, छठी मैया को प्रणाम कर रही हैं, छठी मैया को नमन कर रही हैं और माथे पर ये सिंदूर लगा हुआ है, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जा रहा है। पानी में उतरी हुई हैं महिलाएं और निश्चित तौर पर छठ की ये छठा बस देखते ही बनती है। और यहाँ पर सेल्फीज का भी दौर चल रहा है, लोग फोटोग्राफ भी ले रहे हैं, यकीनन गीत भी गाए जा रहे हैं और ये छठा बस देखते ही बनती है। निश्चित तौर पर यही परंपरा, यही आस्था, यही परंपरा हमारे देश में जानी जाती है। किस तरह से जल दिया जा रहा है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया जा रहा है, छठी मैया के गीत गाए जा रहे हैं। हम सीधा कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कहेंगी आज के दिन को लेकर के, और हम छठी मैया का गीत भी सुनना चाहेंगे। थोड़ा भाई साहब आप इधर आ जाइए, बात करते हैं महिलाओं से। क्या कहेंगी माता जी, आज का दिन कितना शुभ है, आप यहाँ पर पूजन अर्चन कर रही हैं, ये कलश, ये हाथ में दिया और तमाम अन्य चीजें लेकर के यहाँ पर पूजन अर्चन हो रहा है, इस जल को प्रणाम किया जा रहा है। थोड़ा सा ये तस्वीरें और दिखाइए कि कलश कितना सजा हुआ है, फल और फूल है। तो यकीनन ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से हमारे देश में परंपराएं जी जाती है, ये परंपराओं का जीवन है और परंपराएं किस तरह से जी जा रही हैं, ये तस्वीरें खुद ब खुद ये सारी कहानी बयां कर रही हैं। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। मैडम, आप क्या कहेंगी आज के दिन के बारे में, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगी छठी मैया के बारे में, और सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं, कितनी खुश नसीब वाला दिन है आज। बहुत अच्छा दिन है और इसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल हैं भगवान को कि हम लोग कर पाए कोरोना में भी ये चीज़ ना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, हर चीज़ का पालन करते हुए यहाँ पर पूजन अर्चन किया जा रहा है। जैसे ये चीज़ मेंटेन हुआ है जिसके लिए हम लोग को भी डर, थोड़ा खतरा भी कम है, तो यही अच्छा लगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे। छठी मैया का गीत आप गुनगुनाएंगी, छठी मैया का गीत हम माता जी से सुनेंगे। आप में से कौन छठी मैया का गीत सुनाएगा? छठी मैया का जरा गीत सुना दीजिए। नहीं आता आपको, कोई बात नहीं, लेकिन छठी मैया के गीत चारों तरफ ये गुनगुनाए जा रहे हैं। हम एक बार पूछते हैं और इन माता जी से पूछते हैं कि ये छठी मैया का गीत भी सुनाए। आप ये पूजन अर्चन देख रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर पूजन अर्चन से पूरा का पूरा यहाँ माहौल भक्तिमय बना हुआ है। हाथों में दूध लिए हुए हैं और ये कलश से दूध डाला जा रहा है जल में और यहाँ पर परंपराएं जी जा रही हैं। तो यकीनन ये तस्वीरें, मैडम क्या कहेंगी? आज देखिए सूर्य देवता की आराधना यहाँ पर की जा रही है, हाथ से जुड़े हुए हैं और बच्चे भी देखिए पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस कलश के साथ दूध अर्पित कर रहे हैं भगवान सूर्य को, भास्कर देव को दूध अर्पित किया जा रहा है, फल अर्पित किया जा रहा है, फूल अर्पित किया जा रहा है और यहाँ पर निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। बिल्कुल, अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ जगह पर अर्घ खत्म हो गया है, यानी संपन्न हो गया है और इसके साथ ही लोग घरों की तरफ अब लौटने शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी अर्घ देने का सिलसिला जारी है। उपेंद्र, क्या वहां पर अर्घ संपन्न हो गया है या अभी भी घाट पर व्रती मौजूद हैं और जो परिवारिक जन हैं, जो लोग बाग हैं, वो अर्घ देते दिखाई दे रहे हैं? देखिए यहाँ पर अर्घ अब संपन्न हो गया है और व्रत का पारायण हो गया है। अब यहाँ पर जो भी उनकी डलिया है वो बांध कर महिलाएं अब जा रही हैं। एक परंपरा और भी होती है
कि जो है एक दूसरे के माथे पर सिंदूर को जो है महिलाएं लगाती हैं। कहते हैं कि 13 सुहाग एक दूसरे को लंबे सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं। घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनका आशीर्वाद ले रही हैं, जो नई बहुएं हैं। तो ये अब जो रीति रिवाज है व्रत प्राण के बाद, वो रीति रिवाज अब पूरे हो गए हैं। और अब आप देखिए कि अपने सर पर जो डलिया है वो लेके अब वो निकल रहे हैं। और यहाँ पर अब सबका एक परंपरा और भी होती है कि जो कपड़े होते हैं उनको वही धोया जाता है। ये भी एक परंपरा होती है। इसलिए परिवार के देखिए ये भी एक बड़ी अजीब जो है, आपको दुनिया में दूसरे किसी त्योहार में ऐसी बात नहीं दिखेगी। जो पुरुष हैं वो यहाँ पर कपड़े धो रहे हैं, क्योंकि व्रत जो तप जो उन महिलाओं ने 36 घंटे का रखा है उसमें जो घर के बच्चे हैं, पुरुष हैं, वो कपड़े धो के ले आ रहे हैं, जो सामान है वो बांध रहे हैं। ये एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण की भी तस्वीर है जो आपको दिखाई दे रही होगी। अब आपको ये हम आपको कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं कि बुधनी के आगे दशाश्वमेध घाट तक की आपको आगे तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ से। और देखिए किस तरीके से मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि दिखाएं कैसे अब वो डलिया लेके जो भी व्रत का सामान है वो लेके अब जो व्रती महिलाएं हैं उनके परिवारी जन अब आगे बढ़ रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रही हैं। तो लगभग यहाँ पर व्रत का प्रारंभ हो गया है। और सबसे खास बात, एक सबसे अद्भुत तस्वीर मैं कहूँगा कैमरा पर्सन दिखाएं कि क्या इंसान छठ की छठा पर परिंदे भी जो है कितने खुश हैं। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, परिंदों को देखिए छठ की छठा पर। यह तस्वीर आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देगी। किस तरीके से परिंदे नाच रहे हैं, परिंदे गुनगुना रहे हैं। भगवान भास्कर के उदय होने के बाद ऐसा लग रहा है कि परिंदे खुद छठी मैया के गीत गुनगुना रहे हैं। तो ये अद्भुत अलौकिक तस्वीर ये हम आपको काशी से दिखा रहे हैं कि कैसे व्रत पूरा हुआ और अब उसके आसपास परिंदे, क्योंकि कहते हैं प्रकृति का ये पर्व है। तो अब जो भी आप महिलाओं ने भगवान भास्कर को समर्पित कर हुए जो भी फल फूल यहाँ पर रखे हैं, अब उनको परिंदे खाने के लिए आ रहे हैं। तो ये देखिए पूरी प्रकृति कैसे भगवान भास्कर से चलती है, वो तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि अब व्रती महिलाओं का जो भी उनका समर्पण था फल फूल का, वो अब परिंदे उसको लेने आए हैं। और यहाँ पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ से पीछे ये देखिए किस तरीके से व्रती महिलाएं हैं, उनका पूरा व्रत प्राण हो गया। अब व्रत प्राण होने के बाद अब फल की डलिया हो, चाहे फूल की डलिया हो, चाहे घर में बनाया हुआ उपेंद्र, वाकई में बड़ी अद्भुत तस्वीर है। प्रकृति की बात हम करते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सभी का इसमें समायोजन होता है। ये प्रकृति का पर्व है और प्रकृति भी आज झूमती नाचती नजर आ रही है। मेनका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मेनका, वहां की भी तस्वीरें दिखाए, बिना बातचीत के हम थोड़ा तस्वीर देखना चाहेंगे वहां पर। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें ही दिखाती है। देखिए यहाँ पर आप ज़्यादातर लोग हैं जो कि अर्घ दे रहे हैं और बहुत से ऐसे भी हैं व्रती जिन्होंने अर्घ दे लिया है और अब वो सामान अपना समेट रहे हैं, प्रसाद वितरित कर रहे हैं। और ऐसा ही एक परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपने अर्घ दे लिया? हाँ जी। और उधर देखिएगा, आपने ये सिंदूर नाक से लेकर माथे तक लगाया, इसके पीछे की वजह क्या है? कहते हैं सुहाग की निशानी होती है ये। तो जितना लंबा ये होगा सुहाग उतना लंबा होगा। हाँ, कहते तो ऐसे ही है। तो आपने क्या मांगा, छठी मैया से क्या मांगा, या कुछ मिला है उसके लिए आए हैं? नहीं, मिला तो अभी तक तो नहीं है। अच्छा, अभी मांगा है आपने? मांगा है। व्रत किसने किया था? आपने किया था? हाँ जी, व्रत मैंने किया था। अच्छा, ये कैसे मुमकिन होता है? आप किसी दूसरे पर्व में एक दिन का उपवास रखते हो, लगता है कितने थक गए, और इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत, शक्ति कहाँ से आती है? वो तो छठ माता की कृपा है। छठ मैया की कृपा, कोरोना के बीच भी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये सारा कुछ आप लोगों ने खुद ही बनाया? खुद ही बनाया है। बिल्कुल, मेनका, तो कह सकते हैं इसमें कि प्रकृति का पर्व है, प्रकृति से जुड़ा सारा सामान इसमें इस्तेमाल किया जाता है पूजा और व्रत करने के लिए। और ये महाव्रत अब उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न होने की तरफ आगे बढ़ा है। कुछ जगह पर संपन्न हो चुका है। हमारी कोशिश यही थी कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग घाटों से हम अपने दर्शकों के लिए जो छठ का व्रत है, जो भगवान सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला है, जो लोग नहीं पहुंच सके हैं घाटों पर या अपने
परिवारों तक वो इससे कहीं ना कहीं जुड़ सके, वो श्रद्धा, वो विश्वास के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।